नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस 10,000 BC की जो ये मूवी है, इसमें दिखाया जाता है कि जो टिमटिम दूसरे कबीले को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर किले आ जाता है जो कि वो देखता है। और वहाँ पर जो दूसरा कबीला होता है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ एक बर्तन में कुछ खाना रखा होता है, दोनों खाने लगते हैं। तभी वहाँ के कबीले के लोग आ जाते हैं उन पर हमला करने के लिए। तो वो देखते हैं उनको खाना खाते हुए, तभी दूसरे हम जो कबीले के लोग होते हैं वो उन पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो किले होता है और वो दूसरा टिमटिम होता है वो भी उनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर शेर आ जाता है, जिसको किले ने बचाया होता है पानी से, वही शेर आ जाता है। और किले बहुत डर जाता है और गिर जाता है, और उसके पास शेर आके घुर्राता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद चारों तरफ घूम के वो वापस चले जाता है, और किले उससे थोड़ी देर बात करता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। ऐसा कुछ बातें करने के बाद शेर अपना चुपचाप चले जाता है वहाँ से। जो दूसरे कबीले के लोग होते हैं वो ये सब देख के बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक कहावत होती है कि जो शेर से बात करेगा वही उनके लोगों को भगवान के पास से वापस लाएगा, जो कि बंदी बना के ले जाते थे। तब दोनों कबीले के लोगों को बात तो होती है, तब वो कहते हैं कि तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो। तब किले को पता चलता है कि उसके पास भाई यहीं आके रहे थे जिन्होंने जो दूसरे कबीले के लोग होते हैं वो भी उन्हीं की भाषा बोल रहे होते हैं। तब जो किले होता है वो बोलता है तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। तब किले जो दूसरे कबीले के लोग होते हैं बोलते हैं पहले तुम्हारे जैसा ही एक आदमी यहाँ आया था जिन्होंने हमें ये भाषा सिखाई, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र बन गया था, उन्होंने ही मेरे को ये भाषा सिखाई थी। डिले समझ जाता है कि वो उसके फादर होते हैं, और तभी हमें दिखाया जाता है उन सब महिलाओं को जिनके बच्चों को वो बंदी बना के ले जाते हैं दूसरे कबीले के लोगों के, उनकी बीवियों और बच्चों को दिखाया जाता है। तभी दोनों आपस में बातें करते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारे पापा यहाँ पर आए थे, बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसा ही बात करते बताते बताते वो रात को बातें करते हैं। तभी वो दूसरे कबीले वाले लोग उन्हें अपने मंदिर में ले जाते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि जो शेर से बात कर सकता है वही हमारे लोग को भगवान के पास से छुड़ा के लाएगा, ये हमारे कबीले की भविष्यवाणी है। तो यहाँ पर एक पत्थर पर दिखाया जाता है एक आदमी और एक दानव वाला शेर, जो कि हमने अभी देखा था, उसको दिखाया जाता है। तो सारे कबीले के लोग ये बात पूरे सब कबीलों में फैलवा देते हैं कि वो राजा वो वापस आ गया है जो शेर से बात कर सकता है, और हमारे जो बंदी बना के लेके गए हैं उनको छुड़ाने का टाइम आ गया है। तभी वो सारे ये जो टिमटिम होता है वो कहता है मुझे तुम्हारे फादर के बारे में कुछ बताना है। तो वो बताता है कि तुम्हारे पापा भागे नहीं थे, वो खोज करने के लिए गए थे। तो किले कहता है तुमने ये बात मेरे को पहले क्यों नहीं बताई। तभी इसी बात पर वो कहता है अब बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर ने मना किया था। तभी सारे के कबीले के लोग वहाँ पर इकट्ठा होना चालू कर देते हैं। जब वो इकट्ठा होना चालू कर देते हैं तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो बंदी बना के जा रहे हैं वो लोग आगे ही ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, तो वो उनका पीछा करते हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं। तभी हमें बक्कू और जो कबीले दूसरे कबीले का राजा होता है उसका बेटा दिखाया जाता है, जो कि अच्छे दोस्त बन जाते हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जो चार पैर वाले शैतान जिसे हम कहते हैं उसमें और उसका जो एक साथी होता है उन दोनों में बहस होने लगती है लड़की को लेकर। जो गंजा वाला आदमी है वो कहता है कि तुम एक लड़की के पीछे हमें धोखा दे रहे हो। तभी वहाँ पर एक दूसरा कबीला दिखाया जाता है जो कि बताता है कि यहाँ पर जिसे हम नाव कहते हैं उसको वो कहते हैं उड़ने वाली तस्तरी कहते हैं ये लोग। तो उड़ने वाली तस्तरी कहते हैं, बोलते हैं उनमें बैठा के इनको ले जाया जाएगा। तभी ये सारे लोग वहाँ पर आगे चल के देखते हैं कि वहाँ पर एवलेट होती है और कई सारे लोग होते हैं जिनको जहाज़ों में बैठा दिया जाता है, जिसे हम नाव कहते हैं। उन नाव में बैठा के पानी के सहारे वो ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर दिखाई देता है अपना डिले दिखाई देता है, जो कि अकेला दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में जो उसने पूरे कबीले इकट्ठे किए थे वो सारे लोग भी उसके पीछे खड़े होकर दिखाई देते हैं, जिससे कि एवलेट जो होती है वो भी समझ जाती है कि ये बहुत सारे लोग हैं और इन पे हमला करने आते हैं। तो जो चार पैर वाले राक्षस होते हैं वो कहते हैं यहाँ से जल्दी गाड़ी भगाओ। तभी हमें बक्कू दिखाया जाता है, कहता है कि जो डिले है वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो जब इतने सारे आदमी को इकट्ठा कर सकता है तो वो हमें छुड़ाने ज़रूर आएगा। तभी वो आगे चल के देखते हैं सारे कबीले इकट्ठे बैठ के बातें कर रहे होते हैं और बताते हैं ये तो बच्चा है। डिले को जो बोला जाता है वो कहते हैं कि ये तो अभी बच्चा है, ये क्या लड़ेगा। तभी दूसरे कबीले वाले बोलते हैं पानी के सहारे हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पानी में तैर नहीं सकते, और दूसरी बात कि अगर हम रेगिस्तान से जाते हैं तो हम भटक जाएंगे, रात में रास्ता बिल्कुल नहीं हिलता है और जो दिन में होता है भटक जाते हैं। तो इस पहेली का मतलब जो डिले होता है वो समझ नहीं पाता है क्या है, एक पहेली की तरह बताता है एक जो दूसरा कबीला होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो एवलेट होती है और जो चार पैर वाला राक्षस होता है उसको परेशान करने आता है, क्योंकि वो उसको पसंद करने लगता है। वो
उसके साथ रहना चाहता है। चार पैर वाले शैतान का जो गंजा एक साथी होता है वो भी ये सब देख रहा होता है और वो इस सब चीज़ से बहुत चिढ़ रहा होता है, मतलब कि एक लड़की के पीछे जो उनका सरदार होता है वो पागल हो जाता है। तभी किले को दिखाई देता है वो तारा। तो वो किले समझ जाता है पहेली का मतलब जो होता है रेगिस्तान में हमको रात में ही सफ़र करना है, क्योंकि जो तारा है उसी के रास्ते पे हमें चलना है, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तभी वो अपनी निशानी देखता है, जो निशानी उसने एवलेट को दी होती है वही निशानी वो हाथ में लेके देखता है और वहीं पर बैठा रहता है थोड़ी देर। फिर उसके बाद उसको समझ में आ जाता है। उसके बाद वो जाता है टिमटिम के पास, जो कि बताता है कि मुझको रास्ता मिल गया है, अब हम यहाँ से जा सकते हैं, हम नहीं भटकेंगे रेगिस्तान में। तो वो रेगिस्तान में आगे की तरफ चलने लगते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो बड़ी माँ होती है वो भी ये सफ़र देख रही होती है अपनी जादुई शक्तियों से, जिसे शक्ति कह लो या तंत्रिक मंत्र जो भी कहो, उसे देख रही होती है। तभी वहाँ पर जाते कि देखते हैं आगे रेगिस्तान में जो किले होता है वो आगे जाता है, तो वहाँ पर मेहमद मतलब मलक की बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी होती है, लोगों की हड्डियाँ पड़ी। आगे जब वो पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे तो वहाँ पर देखते हैं कि पूरा एक एम्पायर टाइप बना रहे होते हैं, जिनको ये कबीले वाले भगवान कह रहे होते हैं वो कुछ इंसान होते हैं जो कि पैसों के जोर पर लोगों को बंदी बनाकर वहाँ पर पिरामिड के टाइप के पिरामिड बनवा रहे होते हैं। साथ में उनको बहुत काम मजदूरी करा रहे होते हैं मारपीट के, मतलब कि एक तरह से बंदी बना के उनसे मजदूरी करा रहे होते हैं। साथ में वहाँ पर बहुत सारे मनक होते हैं जो मतलब हाथी होते हैं, जिसको हम मेहमद कहते हैं, वो वाले हाथी होते हैं। उनको भी ज़बरदस्ती ले आया जाता है जो कि मरने की हालत में हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर पिरामिड बना रहे होते हैं वो सारे, उनसे मजदूरी करा के ना खाना ना कुछ, उनसे ज़बरदस्ती का ये वो लोग करा रहे होते हैं और ख़ुद को भगवान मानते हैं। वो लोग जो होते हैं वो खुद को भगवान मानते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है एवलेट जो होती है सबको पानी पिला रही। फिर आगे हमें दिखाया जाता है जिन्हें ये लोग भगवान कहते हैं उनमें से एक भगवान आ रहा होता है और उसके जो चेले चपाटे होते हैं वो कहते हैं कि हमारा भगवान नाराज़ है, हमें एक बंदे की बलि देनी होगी। जो यनक कबीला होता है जो कि टिले का कबीला होता है, उसमें से एक आदमी को उठा के वो वहाँ पर बलि देने के लिए तैयार करते हैं और उसको ऊपर से फेंक कर उसकी जान ले लेते हैं।